लाहौर में तो इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है, जब लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया तो पता चला कि पीटीआई का वर्चुअल इंतखाबी फंड रेजिंग का कोई प्रोग्राम है, शायद इसीलिए इंटरनेट स्लो हुआ है। आपके यहाँ भी यही सूरत हाल है? कुछ देर पहले पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट डाउन कर दिया गया। यूट्यूब आप खोल नहीं सकते थे, फेसबुक आप खोल नहीं सकते थे, ट्विटर आप नहीं लॉग इन कर सकते थे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऑनलाइन काम आप नहीं कर सकते। और साले 9 मई की एक नई सीसीटीवी वीडियो, रावलपिंडी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज ये सामने आई है कि जो ऑनलाइन टेलीथॉन हो रही है, जो ट्विटर स्पेस हो रही है, जो सोशल मीडिया के लोगों को शामिल किया जा रहा है और वो फंड दे रहे हैं पीटीआई की इलेक्शन मुहिम के लिए। 10 करोड़ रुपया पाकिस्तानी दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज इमरान खान से इस वक्त पूरी तरीक़ा से डरी हुई है। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के समर्थक बड़ी तादाद में इमरान खान को चुनाव के लिए पैसे जुटा रहे थे, वैसे ही पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान में पूरी तरीक़ा से इंटरनेट बंद कर दिया। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर। ये किस तरह की सोच है, मेरी समझ से बाहर है। सबको पता है कि 9 बजे तहरीक इंसाफ ने एक टेलीथॉन करनी है, वहां पर वो फंड रेजिंग करेंगे अपने इलेक्शन मुहिम के लिए, और साथ साथ अपना मैनिफेस्टो, पार्टी के तराने और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे। ये क्या करते हैं, ये फौरी तौर पर जनाब इंटरनेट की तार काट लेते हैं, ये इंटरनेट का बटन बंद कर देते हैं, ये इंटरनेट मुल्क भर में बंद कर देते हैं। भाई इसका ना एक इंपैक्ट जाता है दुनिया भर में। यकीन माने दुनिया ये चीज सोचती है, चूंकि जो बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हैं फौरी तौर पर लिखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद हो गया है, दुनिया को यह तासुर जाता है कि इस मुल्क के अंदर शायद कोई खाना जंगी शुरू हो गई है, शायद इस मुल्क के अंदर कोई जलजला आ गया है, कोई मार धाड़ हो गई, क्योंकि क्या समुद्र उबल पड़े हैं। उस मुल्क के अंदर हुआ क्या है लोगों को नहीं पता, चूंकि जग हंसाई हमारी, बल्कि पता है लोगों को, जग हंसाई हम करवा चुके हैं कि हम एक कैदी के पीछे पड़े हुए हैं और कैदी हमसे नहीं संभाला जा रहा। तो लिहाजा ये एक बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। इससे पहले जब इमरान खान साहब के हवाले से एक वर्चुअल जलसा हुआ था, उस दौरान जो इंटरनेट बंद किया गया था, उस इंटरनेट के स्लो करने और बंद करने की वजह से $52 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। इंटरनेट सिर्फ यूट्यूब फेसबुक नहीं है, गोविंदे की फिल्में नहीं लोगों ने देखनी होती। मसला यह है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनका सारा निजाम आजकल इंटरनेट के ऊपर, आपका बैंकिंग सारा इंटरनेट के ऊपर है, लोग जो आपके एयरपोर्ट हैं वो इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन टैक्सी है, उबर, इंजॉय एक नया कंसेप्ट है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है। आपका जो सारी जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं लार्जली वो वाया इंटरनेट आप जनरेट करते हैं, लिहाजा ये सारी चीजें डिसरप्ट होती हैं, पूरी एक कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, आप एलियन बन जाते हैं, आप पत्थर के दौर में वापस चले जाते हैं। दुनिया देखकर हैरान होती है कि आप कर क्या रहे हैं। अब इन्होंने अभी से जो कुछ देर पहले किया है, तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, अभी मेरे ख्याल में कुछ जगहों पर इंटरनेट बहाल हुआ है, लेकिन 9 बजे के बाद दोबारा से इंटरनेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ ऑनलाइन एक टेलीथॉन है जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, सोशल मीडिया के लोगों ने ये की है। ये एक आइडिया है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एज दे से। एक नया तरीका निकाला गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी दुनिया भर में कहीं भी हों, थोड़े से उनके खदशात होते हैं, यार ऑनलाइन हो रहा है, पता नहीं कोई क्या होगा, लेकिन वो जेल में है और 2-4 करोड़ का तोशा खाना का केस में उसको सजा दे के जेल में भी डाला गया था। 10 करोड़ आज ऑनलाइन अभी तक उसे दे दिया गया और अभी चल रही है टेलीथॉन। अब ये पैसे देना क्यों जरूरी है ये जरा समझ लें, फिर आते हैं असल मौजू पे। तहरीके इंसाफ इस बार टिकट दे रही है उन लोगों को जिनके पास शायद इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से पहले मुहिम के लिए खर्चा कर सकें, जो कि ज़रूरी होता है। ये किसी को रिश्वत देने की बात नहीं होती, बल्कि बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। इसलिए तहरीके इंसाफ ने यह सोचा कि जहां उन पे हर तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, जहां उनका नेचुरल फंडिंग का सोर्स बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तान में लोग उन्हें पैसे देने से अब डर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खास तौर पे और लोकल पाकिस्तानियों ने भी ऑनलाइन इस तरीके से अकाउंट्स में पैसे भेजने का तरीका निकाला है। तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है कि जिनके पास अरब रुपए होंगे, और ख़ास तौर पे आप देखेंगे क्या इमरान खान ने शफाफ हुकूमत की है कि 3.5-4 साल वफाक में हुकूमत की, पंजाब में की, और तकरीबन 10 साल लगातार खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की। लेकिन आज पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने उम्मीदवारों पर लगा सके। इससे ज़्यादा शफाफ हुकूमत और क्या हो सकती है। नवाज शरीफ अपने पहले 3 सालों में पनामा के फ्लैट बना चुका था लंदन में, अब 5 बरआज़मों में जायदादें रखता है, तो उसको कोई भी मसला होगा, उसको फंडिंग का क्या है। अरब रुपया है उसके पास, डॉलरों में अरबपति हैं ये लोग।
लेकिन इमरान खान के असासे कम हुए हैं। क्या आपको पता है कि अहमद नूरानी ने स्टोरी की है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आजम आया है, मैं प्रॉपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जिसके असासे उसके वजीर आजम बनने के बाद कम हो गए हैं। अपनी वरासती जमीनें जायदादें बेच के इमरान खान ने अपने खर्चे चलाए हैं वजीर आजम बनने के बाद। नहीं, मेरा तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि यस, एक जो दुख की और तकलीफ़ की बात है कि अब फलाई इदारे भी महफूज नहीं हैं हमारे इस सियासत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आप जो करना है करें। शौकत खानम तो मुस्लिम लीग वालों का भी हॉस्पिटल है, पीपी का भी हॉस्पिटल है, तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान का हॉस्पिटल है। 29 साल लाहौर में, 8 साल पेशावर में और तीसरा हॉस्पिटल बन रहा है कराची में। तो वो काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक था उसकी फंडिंग रोकना। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है कि पीटीआई के हर काम को हुकूमत तो रोकना चाहती है, रोकने वाले रोकना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उसको आप आवाम के सामने खुद लाने के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। जैसा कि आप देखें इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आधी से ज़्यादा आवाम को शायद पता भी ना हो कि इकोनॉमिस्ट क्या है, कौन सा इदारा है, वहाँ कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, शायद किसी को पता ही ना हो। लेकिन निगरान हुकूमत के लिए इतना दर्दे सर बन गया कि उनको खत लिखने की वो कह रहे हैं कि हम इनसे पूछें। अब जिसने नहीं भी पढ़ना था उसने भी पढ़ा कि इकोनॉमिस्ट है क्या, लिखा क्या इमरान खान ने। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह इमरान खान को और ज़्यादा हीरो बनाने की इनकी जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं? ये इस काबिल है निगरान हुकूमत के इमरान खान को हीरो बनाए या जीरो बनाए? हथकंडे तो यही है इनके। आपने कैसा सवाल किया? हथकंडे तो यही हैं। नहीं, हथकंडों छोड़ें जी, कैसी बात करते हैं हथकंडों को गोली मारें। हथकंडे को क्या है? इमरान खान से आप 100 इख्तलाफ करें, इमरान खान पे जो मुकदमे जो 9 मई है जो या इसके अलावा जो कुछ है वो उनके भुगतेंगे, लेकिन इमरान खान और ये बोने, इन बोनों की क्या हैसियत है? ये जो निगरान हुकूमत में ओहदों पे बैठे हुए हैं। आप देखें, एक मज़े का एक आपको मैं बात बताऊं, आपके शायद इल्म में हो कि एक हमारा गुलूकार है मलकू, उसने एक टप्पा गाया अपने गाने में। फिर दूसरा गाना नकदा कोका खैर से उसने पूरा गा दिया, लेकिन एक टप्पा था, जेल अडियाला कैदी 804 होवे, ओही दगा देंदे जिंदे नाल ढेर प्यार होवे। ये एक जिसमें कैदी 804, जेल अडियाला कैदी 804। आपको पता है 254 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला टी सीरीज है भारत का म्यूजिकल चैनल। उस पे टॉप ट्रेंडिंग पे था। मुर्तजा सुलंगी साहब को कौन जानता है? टॉप ट्रेंडिंग पे था। और वो 6000 है इसका। मलकू नुसरत फतेह अली खान भी नहीं है, राहत फतेह अली खान भी नहीं है, मैडम नूरजहां भी नहीं है, आतिफ असलम भी नहीं है, अबरारुल हक भी नहीं है, अली जफर भी नहीं है, और 6000 उसके अपने सब्सक्राइबर्स। दूसरा ये देखें 2007 के बाद अब तक का द इकोनॉमिस्ट जो है उसका सबसे पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल निकला। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें। मैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब का से 1 जुलाई 2019 में उनका एक ट्वीट आया था। उस वक़्त हम जो तनकीद हो रही थी इस पे, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे और उनके इंटरव्यूज़ और उनकी तकरीर और उनके बयानों पर हो रही थी कि इनको देने चाहिए नहीं देने चाहिए। मुर्तज़ा सुलंगी साहब कहते हैं एक सजा याफ्ता आदमी कि इतने हकूक हासिल है कि वो इंटरव्यू दे सके और बात कर सके और तकरीर कर सके। आज वो कह रहे हैं कि ये नहीं है। यही सवाल अच्छा, मुर्तज़ा सुलंगी साहब से हुआ तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा कि ये भी तो देखना है ना कि सजा ठीक दी गई थी, गलत दी गई थी, सही थी भी या नहीं थी। तो फिर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि किसी वजीर ने तो ये फैसला नहीं करना ना, वो तो अदालतें मौजूद हैं कि किसकी सजा ठीक थी या गलत दी या सही दी गई। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था सुलंगी साहब के पास। आप बताइए, ये निगरान हुकूमत है, ये न्यूट्रल है, जो तय करके बैठे हैं कि उसकी सजा सही थी, इसकी सजा गलत है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने दरखास्त उनसे करनी थी कि अब आप तर्जमान पाकिस्तान हैं, कोई टीवी के मुझ जैसे आप तजियाकार नहीं रहे, खुदा के लिए सोच समझ के बोला करें। फिर आ जाइए आगे। एक सजा याफ्ता और इश्तिहारी शख्स जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे आता है तो उसको डॉक्टर फैसल जो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो आके
सलूट ठोकता है और सी ऑफ करता है। वही सजा याफ्ता इश्तिहारी को यूएई और सऊदी सफारतखाने ने पाकिस्तान के जो हैं वो प्रोटोकॉल देते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आसिम मुनीर इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो उसे लेकर के इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, उससे पाकिस्तानी फ़ौज के होश उड़ गए, क्योंकि बड़ी तादाद में इमरान समर्थक इमरान खान को पैसे दे रहे हैं जिससे इमरान खान आसानी से इलेक्शन में लड़ सके। इमरान खान को इलेक्शन में लड़ने के लिए हर हाल में पैसे चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान समर्थकों पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफ फैला रखा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। यही कारण है कि जिस तरह से इमरान खान के जेल में होने के बावजूद भी लगातार कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की पार्टी को पूरी तरीक़ा से सत्ता में वापसी कराई जाए, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीक़ा से सत्ता में आए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को लगता है यदि इमरान खान दोबारा सत्ता में आ जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। यही कारण है कि आसिम मुनीर पूरी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को किसी भी तरीक़ा से माइनस कर दिया जाए, लेकिन अपने मंसूबे में अभी आसिम मुनीर भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरान खान एक के बाद एक सपोर्ट बाहर से इमरान खान को बड़ी तादाद में पैसों से लेकर हर एक चीज़ में मिलती चली जा रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।